गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। मेजर जो लैंडफॉर्म्स हैं हमारे अर्थ की, उनके बारे में। सो चलिए मूव करते हैं सीधा NCERTs के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पे। सो हेयर वी आर गोइंग। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सो हम लोगों को ये जो सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये जो जी हैं, जी तक हैं, जी पार्ट तक हैं, ओके। या टोटल 7 क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है ब्रीफली। जो भी हमें इसके रीजंस पता हैं या इनके बारे में जो भी हमारे पास जानकारी है हम वो आपको देंगे। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स? The major landforms are mountains, plateaus and plains. So mountain जैसे हम सब जानते हैं, they are a very high hills, ये बड़े बड़े hills हैं। और plateaus ये है कि हमारा ये हमारा large high area है with a flat land, ठीक है। ये flat land है with a high area। और साथ में हमारे plains, they are the flat lands with few trees, जिस पे ज़्यादातर settlements या फिर cultivation के processes हो रहे हैं plains में, ओके। यहाँ की प्रोडक्शंस भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे सीधा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू? ठीक है, तो हमें अभी डिफ्रेंशिएट करना है माउंटेन के बारे में और प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। नाउ डिस्कस नाउ। तो अ माउंटेन मे हैव अ स्मॉल समिट और एंड अ ब्रॉड बेस, ठीक है। बट अ प्लेट्यू, सॉरी ये थोड़ा सा इसको ठीक करो यार। Okay, what is the difference between a mountain and a plateau? A mountain may have a small summit and a broad base, ठीक है, but a plateau is flat top table standing above the surrounding area. तो जैसे हम जानते हैं कि mountains क्या हैं हमारे, they are the very high hills, बड़े बड़े hills हैं जिनकी जो base होगी वो थोड़ी सी broad होगी और जो tip होगा वो थोड़ा सा slanting में होगा, ओके, थोड़ा सा triangular होगा, ओके। देन इसी के साथ प्लेट्यूज जो हैं वो एक फ्लैट टेबल की तरह है, जैसे कि फ्लैट लैंड्स हैं, ठीक है, प्लेन लैंड्स वी कॉल देम, ओके। तो इसके एग्जांपल्स हैं माउंटेन्स का, हमारा हिमालयन माउंटेन्स जो कि स्ट्रेच है हमारी हिमालयन माउंटेन्स की, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा जो बेल्ट है, हिमालयन बेल्ट, ग्रेट हिमालयन बेल्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स लाइक अबाउट की J&K टिल द ईस्टर्न इंडिया लाइक असम, एंड बिटवीन देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ माउंटेन्स दैट आर हिमालयन माउंटेन्स, ओके। देन द एग्जांपल्स ऑफ प्लेट्यू, इट इज़ अ डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा है ये हमारे साउथ में है, साउथ इंडिया में है, और इनकी जो हाइट है वो ज़्यादातर लाइक कि 100 मीटर्स रहती है, 100 मीटर्स इन द नॉर्थ एंड मोर 10,000 मीटर्स इन द साउथ, ओके। तो इसी के साथ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माउंटेन्स? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ माउंटेन। So there are basically three types of mountains. We are going to discuss about them. That are fold mountains. तो जो fold mountains है ये create होते हैं जब दो या ज़्यादा अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उनके मूवमेंट की वजह से, ओके। जब ये दो से ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स एक साथ मिल जाती हैं तब जाकर ये क्रिएट कर देते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स को। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स जो हैं वो ऐसे बनते हैं कि लाइक ये बनते तब हैं जब कि कोई दो टेक्टोनिक प्लेट जो होंगी वो मूव अवे हो जाएंगी एक दूसरे से। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से किनारा कर लेंगी, एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगी, तब ये जाकर हमारे ब्लॉक माउंटेन्स बना देंगे। और जब ये दूर होंगी एक दूसरे से, ठीक है, तब ये बीच में कहीं पर क्रैक्स बना देंगे, तो उसकी वजह से एक ब्लॉक टाइप माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी वहाँ पर, ओके। नंबर 3, वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स जैसा हम सब जानते हैं कि ये जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं इनके भी दो टाइप्स होते हैं, वॉल्केनोज एंड द डोम माउंटेन, ओके। तो जो वॉल्केनोज हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं? वो मैग्मा के इरप्शन के बाद जो भी वहाँ पे सेटल रह जाता है बाद में उसका मटेरियल, तो उनके डेपोजिशन की वजह से वहाँ पे तब वो वॉल्केनोज माउंटेन बनता है। तो वॉल्केनिक माउंटेन दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ वॉल्केनोज माउंटेन, ओके। तो जो भी वॉल्केनो में इरप्शन होगा उसका मैग्मा होगा या लावा होगा जो ब्रस्ट होगा एकदम से, तो फिर वो जाके फॉर्म एक
पाथ में ही वहाँ से मूवमेंट करेगा, ठीक है। जैसे ही वो मूवमेंट करेगा एंड आफ्टर जब वो कूल हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है उसका भी कूलिंग का, तो जैसे वो कूल डाउन हो जाएगा तो वो एकदम से सेटल हो जाएगा, तो वो एक टाइप का वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा और वो क्या कर देगा, एक टाइप का रॉक फॉर्मेशन क्रिएट कर देगा वहाँ पर। तो उस टाइम में जो रॉक फॉर्मेशन वहाँ पे क्रिएट होगी उस वॉल्केनो के साथ या उस वॉल्केनिक मटेरियल के साथ, तो उस टाइम पे वहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन। तो अभी हमें बताना है कि ये जो माउंटेन्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं मेजर लैंड फॉर्म्स में, जो कि माउंटेन्स हैं, ये यूज़फुल कैसे हैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए। तो लेट अस डिस्कस। माउंटेन्स आर मोर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ओके, शॉर्टेड। चलिए इसी के साथ, माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर विच इज़ द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जैसा हम सब जानते हैं कि जो माउंटेन्स हैं दे आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर। अगर आप में से किसी ने देखा है, वैसे बेसिकली ये हम अगर बात करें माउंटेन रीजन्स में, तो जो पहाड़ होते हैं वो भी हमारी पानी को सोखते हैं, उसको स्टोर करते हैं, वो स्टोर हाउसेस का काम करते हैं वहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि जो भी ह्यूमन बींग्स वहाँ पर रहने वाले हैं तो उनको कभी भी पानी की दिक्कत नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें हमारे जिनके में, तो वहाँ पे एक टाइप की पानी के स्रोत होते हैं जो पहाड़ियों से निकलते हैं, बम्बी टाइप लगाई होती है, जैसे कि हम उसको यूज़ करते हैं पानी के लिए भी माउंटेन रीजन्स में। ओके, देन रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज़ हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल, ठीक है। तो रिजर्वायर जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं वहाँ पे, तो वाटर को हार्नेस किया जाता है वहाँ पे ताकि वो लोगों के इस्तेमाल में लाया जाए। वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो उस पानी का वो लोग इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर द एग्रीकल्चर या फिर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। ओके, देन द सेकेंड पॉइंट फॉर दिस, माउंटेन हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो माउंटेन्स में जो भी माउंटेन्स होगा उसकी एक रिच वैरायटी रहेगी वहाँ के फ्लोरा की भी और फौना की भी। जैसे कि हम सब जानते हैं फ्लोरा एंड फौना दे आर आवर फ्लावर्स एंड एनिमल स्पीसीज़। ओके, तो ये हमारे एनिमल और फ्लावर की स्पीशीज़ हैं, फ्लोरा एंड फौना। तो इसी के साथ इसका थर्ड यूज़फुल जो है इंसान के लिए वो ये है कि माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट। तो जो माउंटेन्स हैं वो एक टाइप का एक सीनिक ब्यूटी, हमें एक टाइप की साइट जो है वो प्रदान करते हैं फॉर द टूरिस्ट, ठीक है। दे विज़िट द माउंटेन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। तो लोग इसकी ब्यूटी को देखने के लिए उसको विज़िट करते हैं टूरिस्ट दूर दूर से। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड। नाउ प्लेन्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो प्लेन जो हैं वो जनरली किसी भी रिवर के रिवर से या उसके ट्रिब्यूटरीज के फ्लो की वजह से, जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई रिवर फ्लो करेगी, ठीक है, तो अपने साथ में सेडिमेंट्स, ठीक है, ग्रेवल्स या अदर बेसिक फर्टाइल मटेरियल, जो भी एलुवियल मटेरियल होगा, जो कि फर्टाइल मटेरियल होगा, उसको वो अपने साथ कैरी करते हुए एक शोर से, एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके दूसरे एंड पॉइंट तक लेके जाएगी, और जहाँ पे जाके वो फिर एक पॉइंट पे वो जो सेडिमेंट्स हैं, वो जो ग्रेवल्स हैं, वो सब जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। जब वो डिपॉजिट हो जाएंगे तब वो सेडिमेंट्स एक टाइप में हमारे लिए एक प्लेन्स फॉर्म कर देंगे, एक लैंड फॉर्म कर देंगे, ठीक है, एक लैंड बन जाएगा वहाँ पर। ओके, द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स of mountains and erode them. They carry forward the eroded material, then they deposit their load consisting of stones, sand and silt along their courses and in their valleys. It is from these deposits that plains are formed. Okay, moving to the next question, why are the rivers plain thickly populated। तो जो रिवर्स प्लेन है वो थिकली पॉपुलेटेड क्यों है। तो सबसे पहली बात कि जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे रिवर्स एक प्लेन्स क्रिएट करती हैं, ठीक है, जैसे वो प्लेन्स क्रिएट कर रही हैं तो बेसिक सी बात ये है कि जो भी वो प्लेन है जो वो रिवर्स क्रिएट करेंगी या फॉर्म करेंगी, तो वो तो ऑटोमेटिकली फर्टाइल होगा, क्योंकि वो सब का सब जो इरोडेड मटेरियल है वो एक फर्टाइल मटेरियल है, वो एक फर्टाइल सेडिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो भी अगर सेटलमेंट्स करता है, रहते हैं लोग,
तो उनको तो सबसे पहली बात वहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी मिलेगी। सेकंड, वहाँ पे वो इरिगेशन कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि लैंड भी फर्टाइल होगा। इरिगेशन के लिए बेसिक मटेरियल जो उनको चाहिए लाइक वाटर, वो भी उनके पास काफ़ी होगा। ऊपर से जो सॉइल है वहाँ का वो भी काफ़ी रिच होगा, फर्टाइल होगा। तो लेट्स डिस्कस। द रिवर प्लेन्स आर वेरी सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. People get flat land for building houses and for cultivation. The soil of rivers is very fertile, hence people live here and cultivate land for their living. तो रिवर प्लेन जो है वो सूटेबल है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, ठीक है। तो पीपल जो वहाँ पे हैबिटेशन करेंगे तो वो वहाँ पे अपने घर बना सकते हैं, ठीक है। उस एरिया की लैंड को वो कल्टीवेशन में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिवर प्लेन्स आर फर्टाइल, तो दिस विल बी a very helpful, okay, for the human habitation, ठीक है। hence people live here and cultivate land for their living. Okay, moving to the next. why are mountains thinly populated? तो माउंटेन जो एरिया है, माउंटेन्स है या माउंटेनियस एरिया है, वो थिनली पॉपुलेटेड क्यों है? वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी इतनी कम क्यों है? मीन्स थिनली पॉपुलेटेड। ओके ओके लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट इन माउंटेन एरियाज बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी हार्श रहता है। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड हाउसेज और रोड्स इन अ माउंटेन। तो ये भी काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करना, हाउसेज बनाना, या फिर वहाँ के लिए एक रास्ता निकालना या रोड बनाना। एंड पीपल डू नॉट प्रेफर टू लिव हेयर। तो इसी के साथ वहाँ पे लाइक कि माउंटेन एरिया में लोग नहीं रहना पसंद करते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, टेक द करेक्ट आंसर। पार्ट ए, माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म ऑफ। तो माउंटेन्स और हिल्स में क्या डिफ्रेंशिएशन है? तो ये डिफ्रेंशिएशन है एलिवेशन का, ठीक है। एज वी ऑल नो एलिवेशन, अब राइज, ठीक है, दैट इज एन एलिवेशन। नाउ मूविंग टू बी पार्ट, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। तो ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स बिकॉज ग्लेशियर आर व्हाट? दे आर द डिपॉजिट्स ऑफ द आइस which flow through a river. Okay, now moving next, the Deccan Plateau is located in, okay, so Deccan Plateau is located in India. It is in the southern part of India. Okay, the river Zangti flows in, river Zangti is the longest river in the Asia continent. Okay, it flows through Shanghai, China, East China, Shanghai. Okay, तो इसका आंसर है चाइना। नाउ मूविंग टू द ई पार्ट, एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज, इट इज एल्प्स, ALPS। ओके, दे आर हाई माउंटेन्स स्पेशली आ स्नो कैप्ड वन, ठीक है, जिन पे स्नो जो होगा उनके जो सिल्ट होगा, उनका जो टॉप होगा, उस पर वो स्नो कवर्ड होंगे। ओके, इसी के साथ अब हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स में अ डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड। तो एज वी ऑल नो, प्लेन्स आर अनब्रोकन, फ्लैट और लो लेवल लैंड्स। मूविंग टू द बी पार्ट, द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। ओके, दे आर द यंग फोल्ड टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। ओके, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स दे आर मीन बेसिकली they are 20 to I think 100, no, the young fold mountains जो हैं वो हमारे 10 to 25 million years ago, मीन्स इतनी उनकी एज है। और बेसिकली जो हिमालयाज हैं या एल्प्स हैं या रॉकीज माउंटेन हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स कहलाए जाते हैं हमारे अर्थ पर। ओके, मूविंग टू द सी पार्ट, डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। तो जो प्लेट्यूज होंगे वो मिनरल डिपॉजिट के लिए काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे। डी पार्ट, द डैश इज़ अ लाइन ऑफ माउंटेन्स, रेंज, द रेंज इज़ अ लाइन ऑफ माउंटेन्स। मूविंग टू द ई पार्ट, द डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिंग फॉर फार्मिंग। एज वी ऑल नो, प्लेन्स आर मोर प्रोडक्टिव फॉर एग्रीकल्चर या फॉर फार्मिंग। तो इसी के साथ ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, थिंग्स टू डू। तो इस चीज़ में आप लोगों को ध्यान देना है एक बार। व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन योर स्टेट? बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, से हाउ
दे आर ऑफ यूज़ टू द पीपल। तो सभी के सभी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है, लाइक एक पर्सन है वो प्लेन एरिया में रहता है, अब कुछ लोग जो माउंटेनियस एरियाज़ में रहते हों या फिर प्लेट्यू एरिया में रहते हों, ओके, या फिर और कोई एरिया हो, जो भी उनके स्टेट का लैंड फॉर्म है उसके बारे में वो कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ओके, और वो कैसे यूज़फुल है वहाँ के लोगों के लिए। सो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।